तो दोस्तों, बिहार में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो मेरे ख्याल से अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। ज़्यादा इंतजार इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ 4,000 सीट है जी, 4,000। और ये 4,000 में अगर आपका नौकरी नहीं हुआ तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का 6 साल बहाली भूल जाइए। क्यों भूल जाइए? क्योंकि बहाली जो है 2019 में ही आया था। अब फिर से जो है ये बहाली आ रहा है, तो फिर अब 5-6 साल तो आपको भूलना ही पड़ेगा बहाली। जो हकीकत है वही हम आपको बताएंगे, बढ़ा चढ़ा के नहीं बताएंगे। एक चीज़ और हम बता देते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का ही बहाली नहीं आ रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर का साथ साथ जो है सहायक और अन्य पदों का भी बहाली आ रहा है। ठीक है, सहायक और अन्य पदों का मतलब लिपिक का हो गया, क्लर्क का हो गया, और आपका जो है कार्यालय परिचारी का हो गया। ये सब भी बहाली आपको विश्वविद्यालय से आने वाला है। तो आइए देखते हैं। और एक बात और हम आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के पास तो उतना समय नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली भी आपको लेगा, फिर क्लर्क का भी लेगा, सहायक का भी लेगा, कार्यालय परिचारी का भी लेगा, ऐसा नहीं है। तो इसी को देखते हुए विश्वविद्यालय के जो है राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने क्या सोचा है, तो राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा बताया गया है कि देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का तो बहाली हम खुद लेंगे, हमको किसी भी एजेंसी पर विश्वास नहीं है। जो हकीकत है वही हम आपको बता रहे हैं। इनके द्वारा बोला गया है कि हम खुद ही सक्षम हैं, राज्य विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा, कि हम खुद ही सक्षम हैं, हम खुद ही परीक्षा ले लेंगे, हम खुद ही असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाल कर देंगे। लेकिन क्लर्क का बहाली हो गया विश्वविद्यालय में, सहायक का बहाली हो गया विश्वविद्यालय में, कार्यालय परिचारी का बहाली हो गया विश्वविद्यालय में, और अन्य पदों का जो बहाली हो गया, ये सब जो है बिहार एसएससी को रोस्टर दे देंगे और बिहार तकनीकी सेवा आयोग को दे देंगे, मतलब बीटीएससी को। और बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो गया बिहार एसएससी, मतलब इन लोग को रोस्टर दे देंगे। अब इन लोग जो है उसका बहाली प्रक्रिया खत्म करे, लेकिन हम असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली खुद करेंगे। उसके लिए विश्वविद्यालय खुद सक्षम है, हमको किसी भी एजेंसी पे भरोसा नहीं है। इनके द्वारा स्पष्ट बोला गया क्या है पूरा मामला, कब तक आपका विज्ञापन जारी होगा, इसका भी जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो भाई देखिए क्या बोला गया। तो बोला गया है कि राज्य में जो है 13 पारंपरिक विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के लिए 4,000 से अधिक पद खाली है। कितना पोस्ट खाली है? तो 4,000 से अधिक पोस्ट खाली है। और लिपिक सहित, मतलब जो हम अभी आपको बता रहे थे क्लर्क ये सब का, लिपिक सहित का मतलब हो गया क्लर्क, सहायक, कार्यालय परिचारी, ये सब असिस्टेंट, ये सब जो भी है। तो लिपिक सहित विभिन्न कोटि के कर्मचारी को भी 3,000 से अधिक पद खाली है। तो 3,000 से अधिक पोस्ट इसका लिपिक संबंधित खाली है। और 4,000 से अधिक क्या चीज़ खाली है? तो असिस्टेंट प्रोफेसर का खाली है। और क्या बोला गया है? और बोला गया है कि विश्वविद्यालयों में, ठीक है, विश्वविद्यालय से जो है शिक्षक और कर्मियों की रिक्त पद की जानकारी मांग रहा है। मतलब विश्वविद्यालय से जो है शिक्षक और कर्मी का रिक्त पदों का जानकारी देखिए मांगा जा रहा है कि कौन सा विश्वविद्यालय में कितना पद खाली है। और इसके बाद भी रिक्तियां नहीं मिला है। अगर रिक्तियां मिल जाता तो असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली आपका बहुत पहले ही हो जाता, क्योंकि 2983 तो ऑलरेडी हो चुका है। तो और भी ये भी बहाली आपको हो जाता। लेकिन यहाँ पे समझिएगा जो चीज़ बोला गया है। और एक बात और हम आपको स्पष्ट कर देते हैं, एकदम सारा चीज़ स्पष्ट कर देते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली में हम आपको सेपरेट बैच लाएंगे। वो भी देख लीजिएगा। अगर उससे अगर आप तैयारी कीजिएगा, हम आपको दावे के साथ बोलेंगे कि आपका रिजल्ट जो है कोई नहीं हटाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या इसमें बोला गया है वो देख लीजिए पहले। तो बोला गया है कि विश्वविद्यालयों में अतिथि शिक्षक के भरोसे ही अभी चल रहा है। आपको तो पता है कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली नहीं हुआ है। तो जो अतिथि शिक्षक हैं, गेस्ट टीचर हैं, संविदा के आधार पे उन्हीं के द्वारा जो है विश्वविद्यालय चल रहा है। और विश्वविद्यालय में शिक्षकों की रिक्तियां, यहाँ बोला गया विश्वविद्यालय में शिक्षकों की रोस्टर मिलने का रोस्टर जो है क्लियर कराया जाएगा। और विभाग ने है आरक्षण कोटि के हिसाब से रिक्तियां भरा जाएगा। अब आरक्षण कोटि के हिसाब से क्या है इतिहास समझिए। आरक्षण कोटि के हिसाब से एक रोस्टर बनाया जाएगा। ठीक है, एक रोस्टर मतलब विषय बार और कोटि बार। अब 4,000 पोस्ट का बहाली है, तो जाहिर सी बात है कि 4,000 तो कोई एक ही विषय का रहेगा नहीं, विभिन्न विषयों का बहाली होने वाला है। तो विभिन्न विषयों में जनरल कैटेगरी का कितना सीट रहेगा, ओबीसी का कितना रहेगा, एससी का कितना रहेगा, एसटी का कितना रहेगा, ईबीसी का कितना रहेगा, ईडब्ल्यूएस का कितना रहेगा। 35% महिलाओं का बिहार में आरक्षण है, तो महिला का 36 आरक्षण के द्वारा अनुसार जो है कितना पद का बहाली रहेगा। ये सारा जो है विश्वविद्यालय जो है अपने जो है रोस्टर बनाएगी, ये खुद बोला गया है। और क्या बोला गया वो देख लीजिए। और बोला गया है कि विभाग ने, ठीक है, शिक्षकों की आरक्षण कोटि के हिसाब से रिक्तियां देने को कहा है। और रिक्तियां आने के बाद जैसे ही रिक्तियां आ जाएगा तो फिर क्या करेगा, तो राज्य विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा जो है सहायक प्रोफेसर के चयन की प्रक्रिया
पूरी करा जाएगा। ठीक है, मतलब जब तक रोस्टर नहीं आएगा, क्योंकि देख लीजिए, अगर आप हम लोग को तो डेली अपडेट रहती है सब चीज़ से। तो राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जब अध्यक्ष थे, जब इनसे पूछा गया था कि सर इसका बहाली को लेकर के, तो उनके द्वारा बोला गया था कि देखिए हम इंतजार सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग का हमारे पास रोस्टर दे रही है। जैसे ही शिक्षा विभाग हमारे पास रोस्टर देगी, तुरंत जो हम इस बहाली को पूरा कर लेंगे, प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और क्या बोला गया है कि 2014 के बाद जो है बीपीएससी के चयनित 2849 सहायक प्रोफेसर की अनुशंसा शिक्षा विभाग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के कॉलेजों के लिए की थी। लेकिन 2020 के बाद, 2020 की बात कर रहे हैं कि राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी चयन आयोग ने 2983 सहायक प्रोफेसर का अनुशंसा किया था। चूंकि विश्वविद्यालयों के पुराने शिक्षक जो है सेवानिवृत्त हो गए हैं, इस कारण रिक्तियां बढ़ती जा रही है। मतलब जो पहले वाले शिक्षक हैं वो क्या कर गए हैं, रिटायर कर गए। तो रिटायर कर गए तो उनके जगह पर तो किसी का नौकरी होगा, तो उसी के बारे में यहाँ पर बोला गया है कि वो भी रिक्तियाँ जो है शिक्षा विभाग के द्वारा मांगा गया कि जो रिटायर हुए हैं कौन सा विषय का है, उसका भी रिक्तियाँ जो है आप दीजिए। और क्या बोला गया है वो देख लीजिए भाई। तो बोला गया पिछले लगभग 4 वर्षों में शिक्षा विभाग लगातार विश्वविद्यालयों के कर्मियों का पदभार रिक्तियाँ मांग रहा है, लेकिन अभी तक 1200 ही मिला है। तो मतलब 4000 में जो है मात्र 1200 ही रिक्तियाँ शिक्षा विभाग को मिला है। लेकिन शिक्षा विभाग का एकदम अल्टीमेटम है निदेशक के द्वारा कि आप हमको जल्द से जल्द रिक्तियाँ दीजिए, तब आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और क्या बोला गया वो देखिए। तो और बोला गया इसमें कि लेकिन अब एक जो है लेकिन इसमें यह भी बोला गया कि विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की कमी, ठीक है, कर्मचारियों की जो है कमी के कार्य प्रभावित हो रहा है। और विश्वविद्यालय में 289 सरकारी कॉलेजों में शिक्षकोत्तर कर्मियों का रिक्तियां अपलोड करने के लिए जो है 2022 में पोर्टल तैयार किया गया था। मतलब समझ लीजिए कि 289 विश्व सरकारी कॉलेज है और अभी तक जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के भगवान भरोसे चल रहा है। लेकिन अब इसका वो समय नहीं है। अब ये भी बोला गया है, देख लीजिए क्या, कि सभी विश्वविद्यालयों से रिक्तियां आने के बाद रोस्टर क्लियर कराया जाना है। इसके बाद लिपिक और आदि की बहाली को लेकर के राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। जो हम आपको शुरू में बताए थे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको तो बहाली आएगा, एकदम तय है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली जो है आना है। लेकिन और भी जो बहाली आने वाला है शिक्षा विभाग के द्वारा, वो बहाली किसके द्वारा भेज दिया जाएगा, तो वो जो है आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग या फिर आपको बिहार तकनीकी सेवा आयोग, इसको भेजा जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 4000 पोस्ट का जो बहाली है, ये अंतिम प्रक्रिया में शिक्षा विभाग के द्वारा ये रोस्टर लगभग जो है विश्वविद्यालय सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा। उसके साथ साथ 3000 प्लस पोस्ट का रोस्टर और जो है मंगाया जा रहा है। और ये 3000 पोस्ट जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग और अन्य आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग और अन्य आयोग को भेजा जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अब जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली के लिए क्या प्रक्रिया रहेगा। सबसे बड़ा चीज़ तो यही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली के लिए आखिर क्या प्रक्रिया रहेगा। अब प्रक्रिया का मतलब क्या हो गया, तो प्रक्रिया का मतलब ये हो गया कि क्या उसके लिए जो है बेट का आयोजन होगा या नहीं होगा। क्योंकि और उसके बाद जो है बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा बोला गया है कि इस बार हम शैक्षणिक अर्हता को बदलेंगे। मतलब जिस बार पहले से नेट जेआरएफ वाले डायरेक्ट साक्षात्कार देते थे, उनको नौकरी होता था, इस बार हम सीधा पीजी वाले अभ्यर्थी को भी मौका देंगे। तो कहने का मतलब हो गया कि जो भी पीजी वाले अभ्यर्थी हैं वो भी तैयार रहें। बेट का आयोजन भी होगा मेरे हिसाब से, तो पात्रता परीक्षा का तो आयोजन होगा ही होगा, क्योंकि विश्वविद्यालय सेवा आयोग इस बार बहुत फ्रेश तरह से बहाली करवा रही है। तो अभी जो है बहाली आने का करीब करीब तैयारी हो चुका है, लगभग 4000 पोस्ट का। और 3000 बिहार के कर्मचारी में आपको दिया जाएगा रोज, चाहे वो आपको सहायक का रहे, लिपिक का रहे, ये सब का रहे। और आने वाले समय में आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। और बेट के आयोजन के बिना तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली होगा नहीं। और कहने का मतलब एक चीज़ और बता देते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बिहार में जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जो बहाली लिया जाएगा, इस बहाली को उनके द्वारा बोला गया कि 6 महीने के भीतर हम कंप्लीट कर देंगे। कितना, तो 6 महीने के भीतर। तो इसको लेकर के सहायक प्रोफेसर के बहाली को लेकर के जो है हम सेपरेट बैच चलाएंगे सारा विषय का। और अच्छे प्रोफेसर से तो जो भी चाहेंगे वो मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और जैसे ही मेरे पास अपडेट में आएगा सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। धन्यवाद।